So important adjustment. Opening balance. And closing balance. Check here. Prepare fixed assets account. Opening balance is 1,20,000, closing is 180. बोला charge depreciation at the rate 10% per annum. One of the machinery having WDV 40,000 at the beginning of the year was sold on 30th September for 16,000. Purchase और sales दोनों है, rate of depreciation adjustment में है. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया रहता तो सबको मालूम है डेप्रिसिएशन इज येट नॉट चार्ज, और इसमें साथ में क्या है ना, परचेज भी और सेल भी है, तो बिना वर्किंग के काम नहीं होएगा. देखो वर्किंग के बिना काम नहीं होएगा. ओपनिंग बैलेंस लिख दो तुम लोग 120 और फिर एक वर्किंग बनेगी, नीचे वर्किंग बनाओगे. ओपनिंग बैलेंस minus sold is equal to balance plus purchase of fixed asset is equal to closing balance plus purchase of fixed asset is equal to closing balance is equal to closing balance. ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है. ये पहले लाइन पे खाली बुक वैल्यूज लिखना है 120. बच्चों बोलो जो फिक्स्ड एसेट्स बेचा है, वन ऑफ द मशीनरी हैविंग WDV का मतलब बुक वैल्यू होता है, उसकी बुक वैल्यू 40 है ना, सो माइनस 40,000 तो बैलेंस बच गया 80,000. लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस इज 180. अरे 80 होके भी अगर क्लोजिंग बैलेंस 180 है तो कितने का परचेज हुआ? 1 लाख का परचेज हो गया. ये मेरा पहला एडजस्टमेंट. तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री पास करेंगे. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ये मैं क्विक रिवीजन में अपलोड कर रहा हूं, तुम लोग वहां से जब चाहो तब देख सकते हो. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, उसी के लिए मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवा रहा हूं तुमको. अब सेकेंड लाइन पे डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%, लेकिन जो एसेट बेचा वो 6 महीना यूज किया है ना, सो 40,000 का 10% पूरे साल का हो गया 4,000, लेकिन 6 महीने का हो जाएगा 2,000. और ये जो 80,000 है ये तो ओपनिंग बैलेंस से बचा हुआ है. ओपनिंग बैलेंस तो हमने साल भर यूज किया था, तो इसमें पूरे साल का 10%. एंड हैव आई गिवन एनी डेट ऑफ परचेज? मैंने प्रॉब्लम में कोई डेट ऑफ परचेज नहीं दिया है, वो तो बैलेंसिंग आया है. सो व्हेन डेट ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, इट इज अंडरस्टूड, इट इज अज्यूम्ड एसेट्स आर परचेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सेल की डेट दी है, परचेज की डेट नहीं दी है. सो 8 + 2 10, 10 + 10 20,000 का डेप्रीसिएशन. ये मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड एंड अनसोल्ड. और इसकी एंट्री पास कर दो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट. लिख दो बाय डेप्रीसिएशन. सब प्रैक्टिस करके रेडी रहेंगे.
ये वाला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, करंट आरटीपी में आया हुआ है। अब इसके बाद आगे वर्किंग कंटिन्यू करेंगे ओनली फॉर एसेट सोल्ड। जो एसेट बेचा 40,000 में से 2,000 का डिप्रिसिएशन माइनस हो गया और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 38,000 बुक वैल्यू है। और देखो हमने बेचा कितने में, वी सोल्ड इट फॉर व्हाट प्राइस ऑन फर्स्ट, इट वाज सोल्ड ऑन 30 सितंबर फॉर 16,000, 16,000 में बेचा है। सोल्ड फॉर, बोलो 38,000 में से 16 माइनस करो, 38,000 minus 16, you get a loss of 22,000. There is a loss of 22,000. एक एंट्री इसकी भी पास करेंगे। हाँ, लॉस ऑन सेल 22,000, एक एंट्री इसकी भी पास करेंगे। बोलो क्या एंट्री क्या पास करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 16,000, लिख लो तुम लोग भी। लॉस के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया 22,000 एंड टू फिक्स्ड एसेट्स एट बुक वैल्यू। मैंने कोई कैश बैंक अकाउंट तो बनाया नहीं है, मैंने पीएनएल भी नहीं बनाया। कैश बैंक बनाया होता तो डेबिट में चला जाता था, पीएनएल बनाते तो पीएनएल के डेबिट में चला जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और फिक्स्ड एसेट्स के क्रेडिट में लिखोगे बाय, फिक्स्ड एसेट्स के क्रेडिट में लिख दो बाय कैश बैंक 16,000 and by loss on sale by loss on sale 22,000. Now I will close it 2,20,000 2,20,000 में से minus 20,000 minus 16,000 and minus 22,000, क्या है क्लोजिंग बैलेंस? इज दिस द क्लोजिंग बैलेंस? 1,62,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, लिख दो। सो ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और ये करंट आरटीपी में आया हुआ है ना, जैन 25 के आरटीपी में ये वाला एडजस्टमेंट आया हुआ, इसलिए मैंने एक तुमको एक्स्ट्रा करवा दिया। सो दिस एडजस्टमेंट प्लीज प्रैक्टिस। अभी 2 बार 3 बार तो हो चुका है आरटीपी, पहले मैंने एक बार करवा दिया, सिर्फ ये फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट करा दिया, फिर आरटीपी कर लिया, आज कर लिया, अब एक बार और हो जाएगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मेक दिस एडजस्टमेंट परफेक्ट। इफ एट ऑल इट कम्स इन एग्जाम, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स अगर पीएनएल अकाउंट बनाया होता, कैश बैंक बनाया होता था, तो फिर हम लोग कैश बैंक और पीएनएल का भी तो इफेक्ट दे सकते थे। यहाँ पे लिख लो ना, पूरा ही एक्सट्रैक्ट बना देते हैं ना। फिक्स्ड एसेट्स के क्रेडिट में तो पोस्ट कर दिया, कैश बैंक के डेबिट में आता था टू फिक्स्ड एसेट्स, कैश बैंक डेबिट 16,000 है, और पीएनएल के डेबिट में लिखते थे टू लॉस ऑन सेल, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 22,000।
तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 22,000 लिख लो, ये भी लिख लो। मैंने तुम लोगों को कंप्लीट एक्सट्रैक्ट दे दिया, सब इफेक्ट दे दिया। पीएनएल के डेबिट में कि वो डेप्रिसिएशन भी आता था, ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लिखा है? 20,000। और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक लिखा है, बाय फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख। ये लो कंप्लीट एक्सट्रैक्ट आई हैव गिवन। कहां पे इफेक्ट आता है दे दिया मैंने। मेन तो ये वर्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वर्किंग है। ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड इज इक्वल टू बैलेंस प्लस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। बच्चों पहला लाइन खाली बुक वैल्यूज का, दूसरा लाइन डेप्रीसिएशन का, और तीसरे लाइन में कंटिन्यू खाली करेंगे जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू निकाल लो, डेप्रीसिएशन माइनस करके सोल्ड फॉर से कंपेयर करो, प्रॉफिट लॉस बुक कर लो और ये एंट्री पास कर लो। तो तुम्हारे 3 ट्रांजैक्शन है, 2 को सर्कल किया, 1 को बॉक्स में डाल दिया। पहला जो ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, दूसरा है डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड एंड अनसोल्ड, और तीसरा ये वाला सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस। अगर प्रॉफिट पे आता तो पीएनएल क्रेडिट कर देते थे। तो ये एडजस्टमेंट मैंने अच्छे से करवा दिया है, एंड आई विल इवन शो इट एज, उसको मैं अपलोड कर दूंगा क्विक रिवीजन में।